दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक हैं। दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल अपराध की कहानी में स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे गांव की है जहां पर आज उच्च नीच जाति का भेदभाव किया जाता है। आज हम जिस समय से गुजर रहे हैं, आज का युवा इन सब बातों पर यकीन नहीं रखता और रखना नहीं चाहिए। दो युवक जब एक दूसरे को अपना मान लेते हैं, दिल दे देते हैं, फिर उनको अलग करना मुश्किल हो जाता है। आज की कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें और कमेंट करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बहुत से लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके सहयोग से मुझे हिम्मत मिलती है, इसलिए कंजूसी ना करें। कहानी शुरू करते हैं। पढ़ी लिखी ज्योति ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ रोहित से अंतरजातीय विवाह किया था। रोहित सरकारी नौकरी करता था, इसलिए ज्योति उसके साथ हंसी खुशी से रह रही थी। लेकिन शादी के 2 साल बाद पति पत्नी के साथ ऐसा वाकया हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले का एक गांव है ब्रिजपुरा। इसी गांव के निवासी महेश सिंह यादव पेशे से किसान थे। उनका बड़ा बेटा रोहित पशुपालन विभाग में नौकरी करता था। 9 जुलाई 2020 की बात है। रोहित की पत्नी ज्योति की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। बुखार के साथ उसके पेट में भी दर्द था। ज्योति की तबीयत खराब होने से रोहित परेशान था। शाम हो गई थी। जब घरेलू उपायों से कोई लाभ नहीं हुआ तो घर वालों ने रोहित से ज्योति को कीरतपुर के किसी डॉक्टर को दिखाने को कहा, क्योंकि ब्रिजपुरा में कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था। घर वालों की बात मानकर रोहित ने ज्योति से कहा, चलो डॉक्टर को दिखा आते हैं। रात में ज्यादा तबीयत खराब हो गई तो किसे दिखाएंगे। ज्योति डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार हो गई। ब्रिजपुरा से कीरतपुर लगभग 5 किलोमीटर दूर था। रोहित अपनी मोटरसाइकिल से ज्योति को कीरतपुर के एक डॉक्टर के क्लिनिक पर ले गया। ज्योति का चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने दवा दे दी और 2 दिन बाद आने को कहा। डॉक्टर से दवा लेने के बाद रोहित पत्नी को लेकर अपने घर जाने के लिए चल दिया। लौटते समय रात हो गई थी। रोहित की मोटरसाइकिल जब सिहपुर नहर पुल की हुर्रिया पुलिया के पास पहुंची, तब तक रात के 8:15 बजे थे। सड़क पर सन्नाटा था। ज्योति रोहित को पकड़े बाइक पर बैठी थी। उसने कहा, अंधेरे में मुझे डर लग रहा है, तुम गाड़ी तेज चलाओ जिससे हम घर जल्दी पहुंच जाएं। रोहित कुछ कह पाता, तभी वहां घात लगाए बैठे हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। दोनों को जिस बात का डर था वही हुआ। ऐसा लग रहा था बदमाश जैसे उन दोनों का ही इंतजार कर रहे थे। अचानक हुए हमले से दोनों घबरा गए। रोहित ने मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ाकर वहां से भागने का प्रयास किया, लेकिन हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। तभी एक गोली रोहित के पेट में लगी और दोनों बाइक सहित सड़क पर गिर गए। कई गोली लगने से ज्योति गंभीर रूप से घायल हो गई थी। हमलावर 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए थे। रात के सन्नाटे में गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए। गांव वालों के वहां पहुंचने से पहले ही हमलावर निकल थे। कुछ ग्रामीणों ने घायल दंपति को पहचान लिया और ब्रिजपुरा उनके घर फोन कर घटना की जानकारी दे दी। घटना की जानकारी मिलते ही रोहित के घर में कोहराम मच गया। छोटा भाई मोहित, पिता महेश व अन्य घर वाले गांव वालों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। ज्योति और रोहित सड़क किनारे बिजली के खंभे के पास लहूलुहान पड़े थे। इसी बीच किसी ने मैनपुरी थाना पुलिस को भी घटना की सूचना दे दी थी। सड़क पर बाइक सवार दंपति को गोली मारने की सूचना पर थाने में हड़कंप मच गया। घटनास्थल थाने से लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर था। इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह कुछ ही देर में पुलिस टीम व एम्बुलेंस के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने गंभीर रूप से घायल दंपति को एम्बुलेंस से उपचार के लिए जिला अस्पताल में भिजवाया। वारदात हैरान कर देने वाली थी। दंपति पर जानलेवा हमले की वारदात से गांव वालों में रोष था। उनके रोष को भांपकर थाना प्रभारी ने घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को देकर स्थिति से अवगत करा दिया। खबर मिलते ही एएसपी मधुबन सिंह और सीओ अभय नारायण राय घटनास्थल पर पहुंच गए। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटनास्थल से पुलिस को जहां 2 खोखे मिले, वहीं घटनास्थल से लगभग 150 मीटर की दूरी पर भी एक खोखा मिला। पुलिस ने घटनास्थल से जरूरी सबूत जुटाकर मौके की जरूरी कार्रवाई निपटाई। सीओ साहब ने गुस्साए ग्रामीणों को भरोसा दिया कि पुलिस हमलावरों को जल्द गिरफ्तार कर लेगी। उनके आश्वासन के बाद गांव वाले शांत हुए। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई, लेकिन रात का समय होने के कारण बदमाशों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। हमलावरों ने दंपति को घायल करने के बाद उनकी बाइक, नकदी व आभूषण को नहीं लूटा था। इससे पुलिस को आशंका हुई कि बदमाशों ने हमला लूटपाट के लिए नहीं किया,
बल्कि इसके पीछे जरूर कोई रंजिश रही होगी। घटनास्थल से अधिकारी सीधे जिला चिकित्सालय पहुंचे। उन्होंने घायलों के बारे में डॉक्टरों से जानकारी ली। डॉक्टरों ने बताया कि रोहित के पेट में 1 गोली लगी थी, जबकि ज्योति के शरीर में 6 गोलियां लगी थीं। घायल रोहित ने अधिकारियों को हमलावरों के नाम भी बता दिए। अस्पताल में मौजूद रोहित के छोटे भाई मोहित ने रंजिश के चलते अंगौथा निवासी ब्रिजेश मिश्रा, उसकी बेटे गुलशन व हिमांशु मिश्रा, ब्रिजेश के छोटे भाई अशोक मिश्रा तथा उसके 2 बेटों राघवेंद्र उर्फ टेंटा व रघुराई पर वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया। घायल दंपति का जिला अस्पताल मैनपुरी में उपचार शुरू किया गया। उपचार के दौरान दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज सैफई रेफर कर दिया। पुलिस व घर वाले जब एम्बुलेंस से घायल दंपति को सैफई ले जा रहे थे तो ज्योति की रास्ते में मौत हो गई, जबकि रोहित का सैफई पहुंचते ही इलाज शुरू हो गया। गोली उसके पेट में लगी थी जो पार हो गई थी। ऑपरेशन के बाद चिकित्सकों ने रोहित को आईसीयू में भर्ती कर दिया था। रोहित की सुरक्षा के लिए थाना प्रभारी ने 2 सिपाही भी तैनात कर दिए गए थे। रोहित के भाई मोहित ने रिपोर्ट में आरोप लगाया कि करीब 2 साल पहले ज्योति मिश्रा ने उसके भाई रोहित यादव के साथ अंतरजातीय प्रेम विवाह किया था, जिससे ज्योति के घर वाले उसके भाई रोहित व भाभी ज्योति से बहुत नफरत करते थे। उन्होंने कई बार धमकियां भी दी थीं। इसी के चलते उन लोगों ने घटना को अंजाम दिया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उनके गांव में दबिश दी, लेकिन कोई भी आरोपी घर पर नहीं मिला। पुलिस ने ब्रिजेश मिश्रा के परिवार के कुछ लोगों के साथ ही कई संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। उन्हें कोतवाली लाकर पूछताछ की गई। 2 गांवों के बीच प्रेम विवाह को लेकर हुई इस खूनी घटना के बाद खुफिया विभाग भी सतर्क हो गया था। पुलिस दोनों गांव की स्थिति पर नजर बनाए हुए थी। जहां रोहित के घर पर मातम पसरा हुआ था, वहीं अंगौथा में आरोपी के घरों पर कोई नहीं था। दोनों गांवों में इस घटना के बाद से सन्नाटा पसरा हुआ था। इस सनसनीखेज हत्याकांड के 1 हफ्ते बाद भी पुलिस के हाथ खाली थे। पुलिस अब तक नामजद आरोपियों में से एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी थी। हत्यारों द्वारा ज्योति पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर मार देने की खबर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में प्रमुखता से छाने लगी, जिससे पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था। लेकिन पुलिस अपने काम में जुटी रही। उसकी जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही थी। पुलिस के अलावा सर्विलांस टीम, स्वाट टीम को भी आरोपियों की गिरफ्तारी के काम में लगाया गया। पुलिस की मेहनत रंग लाई और हत्याकांड के 3 नामजद आरोपियों को पुलिस ने दबिश के बाद उनके गांव के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। 16 जुलाई 2020 को पुलिस ने ज्योति हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। एसपी अजय कुमार पांडेय ने प्रेस वार्ता आयोजित कर इस हत्याकांड का खुलासा किया। पता चला कि इस हत्याकांड को सम्मान की खातिर सगे भाई और 2 चचेरे भाइयों ने अंजाम दिया था। घटना में नामजद 5 आरोपियों में से पुलिस ने ज्योति के सगे भाई गुलशन मिश्रा तथा 2 चचेरे भाइयों राघवेंद्र मिश्रा व रघुराई मिश्रा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 तमंचे व 5 कारतूस बरामद किए। तीनों हत्यारोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस हत्याकांड की कहानी कुछ इस तरह थी। थाना मैनपुरी के ब्रिजपुरा और अंगौथा गांव अगला बगल है। ब्रिजपुरा निवासी महेश सिंह के 2 बेटे व 1 बेटी थी। बड़ा बेटा 25 वर्षीय रोहित यादव पशुपालन विभाग में नौकरी करता था, जबकि छोटा बेटा मोहित अभी बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था। वहीं अंगौथा निवासी ब्रिजेश मिश्रा खेती किसानी करता था। गांव में उसकी आटा चक्की भी थी। उसके 4 बेटे बेटियों में गुलशन व हिमांशु के अलावा ज्योति तीसरे नंबर की थी। गुलशन पिता के साथ आटा चक्की के काम में हाथ बंटाता था, जबकि दूसरे नंबर का बेटा हिमांशु पुणे में नौकरी करता था। रोहित यादव पशुपालन विभाग में अंगौथा मजरा स्थित पशु चिकित्सालय व कृत्रिम गर्भाधान केंद्र में कार्य करता था। इसी सिलसिले में उसका आसपास के गांवों में आना जाना लगा रहता था। वह पशुओं के इलाज के सिलसिले में पड़ोसी गांव अंगौथा भी जाता था। एक दिन जिस घर के पशुओं के इलाज के लिए रोहित आया था, उसी घर में पड़ोस में रहने वाली ज्योति आई हुई थी। रोहित की नजर उस पर पड़ी। ज्योति सुंदर लड़की थी। वह उसका अनगढ़ सौंदर्य देख ठगा सा रह गया। उसने पहली नजर में ही उसे दिल में बसा लिया। ज्योति को भी एहसास हो गया कि रोहित उसे चाहत की नजरों से देख रहा है। रोहित कसी हुई कदकाठी का जवान युवक था। उसे देखकर 22 वर्षीय ज्योति का दिल भी तेजी से धड़कने लगा था। रोहित जब भी ज्योति के गांव जाता उसकी मुलाकात ज्योति से हो जाती। दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते थे। जब 2 युवा मिलते हैं तो जिंदगी में नया रंग घुलने लगता है।
दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करना चाहते थे। आखिर एक दिन ज्योति को मौका मिल ही गया। भाई और पिता आटा चक्की पर थे, मां घर के कामों में व्यस्त थी। ज्योति ने जैसे ही रोहित को देखा वे उसके पास से निकली और चुपचाप उसके पास एक पर्ची गिरा दी। रोहित ने वह पर्ची उठाकर अपने पास रख ली। काम निपटाने के बाद रोहित ने रास्ते में पर्ची खोली तो उसमें एक मोबाइल नंबर लिखा था। बिना देर किए रोहित ने वह नंबर डायल किया। दूसरी ओर से आवाज आई, मैं ज्योति मिश्रा बोल रही हूँ, आप कौन? इस पर उसने जवाब दिया, मैं रोहित यादव बोल रहा हूँ। आपके गांव के मवेशियों के इलाज के लिए जाता रहता हूँ जनाब। आप इलाज जानवरों का करते हैं और घायल इंसानों को कर देते हैं, कहकर ज्योति खिलखिलाकर हंस पड़ी। आप चिंता न करें, अब मुझे आपका फोन नंबर मिल गया है, अब आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। रोहित ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। एक दूसरे के मोबाइल नंबर मिलने के बाद दोनों के बीच धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। यह सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। जब भी रोहित ज्योति के गांव में आता दोनों चोरी छिपे मिलकर एक दूसरे की दिल की बात जान लेते। दोनों ने घर परिवार का सोचा ही नहीं। दोनों की जातियां भले ही अलग अलग थीं, लेकिन प्यार के दीवानों को इसकी परवाह नहीं थी। दोनों का मानना था कि समाज और जाति सब अपनी जगह हैं, लेकिन हमारा प्यार इन सबसे ऊपर है। अंततः दोनों ने एक दूसरे का हमसफर बनने का निर्णय ले लिया था। इसकी खुशबू कभी छिपती नहीं है। ज्योति के घर वालों को जब दोनों के बीच चल रहे प्रेम प्रसंग का पता चला तो उन्होंने ज्योति को कड़ी चेतावनी दी और रोहित से न मिलने को कहा। लेकिन रोहित की प्रेम दीवानी ज्योति पर इस चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ। उसने घर वालों से बगावत कर दी और एक दिन मौका मिलते ही ज्योति रोहित के साथ घर से भाग गई। इसकी जानकारी होने पर ज्योति के घर वालों ने दोनों को बहुत तलाशा। उनके न मिलने पर उन्होंने रोहित के खिलाफ कोतवाली मैनपुरी में ज्योति को बहला फुसलाकर भगा ले जाने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। 17 सितंबर 2018 को दोनों ने घर वालों की मर्जी के बिना प्रयागराज में कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज के बाद रोहित और ज्योति कुछ दिन दिल्ली जाकर रहे, बाद में गांव ब्रिजपुरा आ गए थे। ज्योति के घर वालों ने यह जानकारी पुलिस को दे दी। तब पुलिस ने ज्योति और रोहित को हिरासत में ले लिया। जब पुलिस ज्योति को न्यायालय में बयान दर्ज कराने के लिए ले जा रही थी, तब ज्योति के घर वालों ने उससे कहा कि कोर्ट में वे अपने घर जाने की बात कहे। इस बात के लिए ज्योति ने हामी तो भर दी थी, लेकिन जब कोर्ट में ज्योति के बयान दर्ज हुए तो उसने पति रोहित के साथ ही जाने की इच्छा जताई। लिहाजा ज्योति को उसके पति रोहित के साथ भेज दिया गया। बेटी के इस फैसले के बाद वृद्ध पिता ब्रजेश मिश्रा व मां चुपचाप घर चले गए। उस समय उन्होंने खुद को बहुत अपमानित महसूस किया था। अंतर्जातीय प्रेम विवाह ज्योति के घर वालों को मंजूर नहीं था, खासकर ज्योति के भाई गुलशन व चचेरे भाइयों राघवेंद्र व रघुराई को। इस वजह से वे ज्योति और रोहित से रंजिश मांडने लगे थे। वे लोग दोनों की हत्या करना चाहते थे, लेकिन घर के बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाया कि हत्या करने से गई हुई इज्जत वापस नहीं आ जाएगी। यदि तुम लोग हत्या करोगे तो पुलिस का शक तुम ही लोगों पर जाएगा और पकड़े जाओगे। उस समय तो वे लोग खून का घूंट पी कर रह गए थे। लगभग 2 साल बीतने के बाद घर वाले भी यह मान बैठे थे कि अब ये लड़के ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे। ज्योति के गिरजाती में शादी कर लेने की वजह से गांव में भी लोग आए दिन घर वालों पर छींटाकशी करते रहते थे। इसके साथ ही अविवाहित चचेरे भाई राघवेंद्र की शादी के लिए रिश्ते तो आते थे, लेकिन जब उन्हें इस बात की जानकारी होती तो वे शादी से इनकार कर देते थे। चचेरी बहन के यादव जाति में शादी कर लेने से राघवेंद्र की शादी भी नहीं हो पा रही थी। इससे राघवेंद्र परेशान रहने लगा था। एक बार राघवेंद्र अकेला ज्योति की ससुराल जा पहुंचा और उसने ज्योति पर घर चलने के लिए दबाव डाला, लेकिन ज्योति ने साफ मना कर दिया। इस पर राघवेंद्र मुंह लटका कर घर लौट आया। यह बात गुलशन व रघुराई को नागवार लगी। इस घटना के बाद एक बार उन्होंने 50,000 में भाड़े के एक शूटर से ज्योति व रोहित की हत्या कराने की योजना भी बनाई, लेकिन वे सफल नहीं हुए थे। समय बीतने के साथ ही तीनों आरोपियों के मन में ज्योति के प्रति नफरत बढ़ती गई। इन्हें डर था कि कहीं ज्योति मां बन गई तो इस रिश्ते की डोर और भी मजबूत हो जाएगी। तैयार की हत्या की योजना सब तरफ से हताश होने के बाद गुलशन और उसके चचेरे भाइयों ने दोनों की हत्या करने की प्लानिंग की। वे पिछले 1 महीने से इसकी तैयारी कर रहे थे। उन्होंने तय कर लिया था कि ज्योति और रोहित जिस दिन एक साथ मिलेंगे उनकी हत्या कर देंगे। इसी वजह से इन लोगों ने घर वालों को अंधेरे में रखकर हत्या की योजना बनाई थी। इन भाइयों ने असलहों का इंतजाम भी कर लिया था। फिर तीनों ने ज्योति और रोहित
की रेकी करने का काम शुरू कर दिया। 7 जुलाई 2020 को उन्हें मौका मिल गया। उस दिन राघवेंद्र ने शाम के समय रोहित और ज्योति को मोटरसाइकिल पर जाते देख लिया था। उसने गुलशन और रघुराई को बताया कि आज दोनों को निपटा देने का अच्छा मौका है। इन लोगों ने उसी समय योजना को अंजाम देने की ठान ली थी। तीनों ने तमंचों व कारतूसों का इंतजाम पहले ही कर लिया था। वे मोटरसाइकिलों से सिंहपुर नहर पुल के बम्बे के पास जाकर दोनों इंतजार करने लगे। रात 8:15 बजे जैसे ही उन्हें रोहित की मोटरसाइकिल आती दिखी, दोनों पर घात लगाकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घटना के दौरान गुलशन मार्ग से आने जाने वाले लोगों पर नजर रख रहा था, जबकि ज्योति को 6 गोलियां राघवेंद्र व रघुराई ने मारी थीं, जिससे उसके बचने की कोई गुंजाइश न रहे। इनकी योजना थी कि रोहित के घुटने में गोली मारकर उसे जिंदगी भर के लिए अपाहिज कर देंगे, ताकि वे सारी जिंदगी अपने किए पर पछताता रहे। इसीलिए उन्होंने रोहित को एक गोली मारी, लेकिन हड़बड़ी में गोली रोहित के घुटने के बजाय पेट में जा लगी। अपनी योजना को अमली जामा पहनाने के बाद सारे आरोपी घटनास्थल से फरार हो गए थे। रिपोर्ट 5 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई गई थी। इनमें 3 नामजदों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि पिता ब्रिजेश मिश्रा के खिलाफ जांच में कोई सबूत नहीं मिला था। इसी तरह 5वें आरोपी की लोकेशन घटना के समय पुलिस को पुणे में मिली थी। आरोपियों ने हत्या के लिए 2 तमंचे व 10 कारतूसों का इंतजाम किया था। कारतूस व तमंचा कहां से जुटाए गए थे, पुलिस इसकी भी जांच की, ताकि दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। इस हत्याकांड के खुलासे में एएसपी मधुबन सिंह, सीओ अभय नारायण राय, इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह, सर्विलांस सेल प्रभारी जोगिंदर सिंह, स्वाट टीम प्रभारी राम नरेश यादव का विशेष सहयोग रहा। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को 18 जुलाई 2020 को ही न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। मामले की जांच इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह कर रहे थे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और एक बार फिर आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।